वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर लिस्ट के बारे में। तो बेसिकली लिस्ट क्या है? लिस्ट एक डेटा टाइप है। और क्यों यूज होता है? क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल में अगर मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना है तो मैं लिस्ट को यूज कर सकता हूँ। तो देखते हैं लिस्ट कैसे बनता है। लेट्स से मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूँ न्यू लिस्ट एंड उसको मैं देता हूँ क्लोज ब्रैकेट के साथ मैं अंदर वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे 1 2 3 5। करेक्ट। सेम मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को 2 3 जगह पे कॉपी कर लेता हूँ। नाउ इसको मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट 1 कर देता हूँ। यहाँ पर 3 न्यू लिस्ट 1 में मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट वैल्यूज, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है कि मैं एक ले लेता हूँ लिस्ट जो है बुलियन एंड एक लिस्ट में बना लेता हूँ इन तीनों लिस्ट का डेटा मिक्स करके। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो लिस्ट है वो किसी टाइप के डेटा टाइप में हो सकती है। मतलब वो इंटीजर में भी हो सकती है, वो टेक्स्ट वैल्यू के साथ भी हो सकती है, वो बुलियन के साथ भी हो सकती है, और मिक्स्ड डेटा टाइप के साथ भी मैं लिस्ट बना सकता हूँ। तो ये 4 लिस्ट बना दी मैंने। अब अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट न्यू लिस्ट, जैसे न्यू लिस्ट 3 प्रिंट करा देता हूँ और उसको रन करूँगा तो प्रिंट हो जाएगी नेक्स्ट। अब अगर मैं लिखता हूँ न्यू लिस्ट, मैं उसको कर देता हूँ 0 ले लेते हैं अभी। तो जैसे मैं 0 करूँगा मुझे 1 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा 1 है वो 0 पोजीशन पर है। अगर मैं यहाँ 1 करूँगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 मेरा जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि पोजीशनिंग। तो 0 इंडेक्स पे 1 होगा, 1 इंडेक्स पे 2 होगा, 2 इंडेक्स पे 3 होगा। इसको और सिंपल तरीके से समझें कि नीचे वाले में 0 इंडेक्स पे एप्पल होगा। अगर मैं न्यू लिस्ट 1 कर देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, इसको रन करता हूँ तो एप्पल आ जाएगा। 1 वाले पे बनाना आ जाएगा। और अगर मैं इसको 3 लिखूंगा तो मैंगो आ जाएगा, क्योंकि 2 पर चरी है। नेक्स्ट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हैं, लिस्ट में हम डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा रिमूव कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं एक न्यू लिस्ट ही लेके चलूंगा, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, और उसमें मैं ले लेता हूँ 8536 एंड देन मैं लिख लेता हूँ प्रिंट न्यू लिस्ट। मैं इसको रन करता हूँ, 856 आ गया। अब मैं इसको जितनी बार रन करूंगा उतनी बार वो 856 अपेंड करेगा। इस चीज का खास ध्यान रखना है। द न्यू लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट भी सेम ही चीज करता है, बट
इंडेक्स पोजीशन के साथ। तो अगर मैं 0,4568 लिखूंगा एंड देन मैं उसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट न्यू लिस्ट। तो मेरी 0th इंडेक्स में जहाँ 1 था वहां पर ये वैल्यू आ गई और बाकी सब वैल्यूज की एक एक इंडेक्स आगे बढ़ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं रिमूव। सो न्यू लिस्ट डॉट रिमूव, मैं इसी वैल्यू को रिमूव कर लेता हूँ लेट्स से। ये रिमूव हो गया। अब एक और कमांड है रिमूव करने का, दैट इज न्यू लिस्ट डॉट पॉप। पॉप करके खाली मैं ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दूंगा और रन करूंगा। जो लास्ट की वैल्यू है जो हमने लास्ट अपेंड करी थी उसको पॉप कर देगा। लेकिन अगर मैं न्यू लिस्ट डॉट पॉप करता हूँ और ब्रैकेट के अंदर कोई इंडेक्स नंबर डाल देता हूँ, जैसे 1 डाल देता हूँ एंड देन मैं उसको प्रिंट कराता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से 2 हट जाएगा। करेक्ट। एक और चीज क्या हटा है अगर वो चेक करना है तो हम उसको प्रिंट नहीं कराएंगे। जैसे न्यू लिस्ट डॉट पॉप, अब मेरी फर्स्ट 0 पोजिशन ले लेता हूँ, 0 पे 1 है। ऐसे ही मैंने 0 लिखा वो 1, मतलब वो 1 उसने पॉप कर लिया, लिस्ट में से बाहर आ गया। करेक्ट। अब मैं इसको प्रिंट लिस्ट कर देता हूँ तो 1 चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू लिस्ट डॉट रिवर्स, न्यू लिस्ट डॉट रिवर्स करेंगे एंड देन प्रिंट न्यू लिस्ट करेंगे। तो मेरी जो लिस्ट है वो उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। एक लास्ट कमांड है दैट इज न्यू लिस्ट डॉट क्लियर, देन न्यू लिस्ट। अब क्या किया उसने, पूरी की पूरी लिस्ट में से सारा डेटा क्लियर कर दिया। तो जो मैंने न्यू लिस्ट प्रिंट कराई वो ब्लैंक आई। एक और चीज का खास ध्यान रखना है, अब हम ले लेंगे क्योंकि मेरी न्यू लिस्ट एम्प्टी है। तो न्यू लिस्ट 1 अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि जहां से भी स्टार्ट हो रहा हो लेकिन एंड 2 पर हो जाना चाहिए। एप्पल एन बनाना मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा पोजीशन, तो 0 एंड 1 इंक्लूड होगी। सिमिलरली अगर न्यू लिस्ट में करता हूँ और यहाँ पर मैं 1 कॉमा यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए और वहां तक जाना चाहिए, तो इसमें एप्पल नहीं आएगा। आई होप आपको लिस्ट समझ में आया होगा। आपको इनके जो एडिशनल फंक्शंस हैं, जो कमांड्स हैं वो पता चले होंगे। ये वैल्यू ऐड करनी है तो कैसे हम ऐड और इंसर्ट यूज़ करते हैं, क्यों दोनों डिफरेंट हैं, रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है, और कैसे हम इंडेक्स पोजीशन यूज़ करके वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको डिटेल डेटा एनालिसिस कोर्स सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।